नाज़रीन, तहरीक इंसाफ दौर में बदउनवानियों और घपलों की होशरुबा दास्तान सामने आ गई है। वो दास्तान सामने आई है जिसे तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तो छुपा लिया था, लेकिन अब IMF के दबाव पर इसे सामने लाना पड़ा। मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना रिलीफ पैकेज के जरिए मुल्क को 40 अरब रुपए का टीका लगाया गया है। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट में इन बदउनवानियों का पता चला लिया था, रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी, लेकिन हुकूमत ने यह रिपोर्ट दबा ली थी। फिर IMF ने पाकिस्तान को कर्ज जारी करने के लिए एक शर्त यह भी लगाई कि वो रिपोर्ट जारी की जाए, तब जाकर हुकूमत ने यह रिपोर्ट पब्लिक की। रिपोर्ट बता रही है कि कोरोना रिलीफ पैकेज के तहत जिस जिस इदारे को रकम दी गई, उस इदारे ने रकम का इस्तेमाल मशकूक अंदाज में किया। अकाउंट्स की जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि सामान खरीदने में बेज़ाब्तगियां की गई, कवायद ज़वाबित को पसे पुश्त डाला गया। जिस तरह से माली मामला चलाए गए, जिस तरह से मुआहदे किए गए, इस तमाम अमल पर संगीन सवालात उठते हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सबसे पहले NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जिक्र है। कानून कहता है हुकूमत का कोई भी इदारा अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का कोई भी मुआहदा करेगा तो इस मुआहदे की कॉपी NAB को भी फराहम की जाएगी। तमाम ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक NDMA ने इस कानून की पासदारी नहीं की। इसने 55 ऐसे मुआहदे किए जिनकी मालियत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लेकिन किसी एक मुआहदे की कॉपी भी NAB को फराहम न की गई। इसी तरह NDMA ने चीन से जो आलात मंगवाए, ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इनकी खरीदारी में भी शफाफियत नहीं है। चीन के बोली दहिंदा या वेंडर्स के साथ खतो किताबत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। चीन की 2 फर्म से फी वेंटिलेटर $18,900 के हिसाब से वेंटिलेटर्स खरीदे गए, लेकिन वही वेंटिलेटर्स एक और फर्म से $26,000 फी वेंटिलेटर के हिसाब से खरीदे गए, और इस खरीदारी में कोई गैप नहीं है। एक ही नोट शीट पर दोनों ऑर्डर्स जारी किए गए। यूं इजाफी कीमत पर वेंटिलेटर्स की खरीदारी से कौमी खजाने को $9,94,000 का नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह से 600 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए बोलियां वसूल की गई, और NDMA ने खरीदारी का मुआहदा सबसे कम कीमत की पेशकश करने वाली कंपनी से नहीं किया। एक कंपनी 1.5 लाख रुपए में एक पोर्टेबल वेंटिलेटर दे रही थी, लेकिन ये वेंटिलेटर उस कंपनी से खरीदे गए जिसने एक वेंटिलेटर के 1,95,000 रुपए वसूल किए। यूं NDMA ने कौमी खजाने को 2,72,16,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने आइसोलेशन अस्पताल और इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर बनाने के लिए $40 लाख अतिया किए, लेकिन NDMA ने वो रकम इस्तेमाल करने के बजाय कोरोना फंड से FWO को 60 करोड़ रुपए एडवांस अदा कर दिए। इसी तरह 3 मुख्तलिफ अकसाम के 80 वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए एक चीनी फर्म से $12,77,000 में सौदा हुआ, लेकिन NDMA ने 12 की बजाय $19 लाख चीनी फर्म को दे दिए। यूं $7 लाख की इजाफी अदायगी की गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक NDMA ने एक इमारत की तामीर और दूसरी इमारत की मरम्मत के लिए मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर ही FWO को 29 करोड़ रुपए जारी कर दिए। जिन कॉन्ट्रैक्टर्स से NDMA ने मुआहदे किए, इनसे स्टैंप ड्यूटी इसके साथ साथ वसूल नहीं की गई। यूं हुकूमत को जारी 4 करोड़ 86 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह कोरोना के दौरान इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया सप्लायर से खरीदी गई और उनको जनरल सेल्स टैक्स चार्ज न किया गया, जिससे 32 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 220 ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें NDMA ने सप्लायर फर्म से बरवक्त मुआहदे साइन न किए, कवायद ज़वाबित की पासदारी किए बगैर ही बिल्स की अदायगी की गई। 214 केसेस में क्वालिटी सर्टिफिकेशन रिपोर्ट्स ना ली गई, सप्लायर से गारंटी लिए बगैर ही इन्हें एडवांस अदायगियां की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रकूम की तकसीम में भी बेजाब्तगियां सामने आई हैं। 2 अरब रुपए से ज्यादा की रकम उन अफराद को दी गई जो वो रकम वसूल करने के मुस्तहक ही नहीं थे, और 13 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मुस्तहक लोगों को रकम मिल ही ना सकी। 1 अरब 84 करोड़ रुपए सरकारी मुलाजिमीन, उनके शुरकाए हयात और पेंशनर्स ने वसूल कर लिए। 1 करोड़ 61 लाख रुपए उन लोगों ने भी लिए जो FBR को टैक्स फाइल कर रहे थे। 31 करोड़ 86 लाख रुपए उन लोगों ने लिए जो पहले ही ज़कात भी ले रहे थे। 6 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगियां उन लोगों को की गई जिनके
بارے میں نادرا کی پروفائلنگ سے معلوم ہو چکا تھا کہ انہیں ادائیگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یوں مجموعی طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 25 ارب روپے کی بدعنوانی ہوئی۔ آڈٹ رپورٹ نے کئی ایسے خرچوں کی بھی نشاندہی کی ہے جن کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو اشیاء کم قیمت پر فراہم کرنے کے لیے 10 ارب روپے جاری کیے گئے، لیکن چینی کی بے قاعدہ اور منصوبہ بندی کے بغیر خرید کی مد میں 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ گھی کی خریداری میں بے قاعدگی ہوئی، ایسا گھی بھی خریدا گیا جسے پنجاب فوڈ اتھارٹی مضر صحت قرار دے چکی تھی۔ اس مد میں 3 ارب روپے تک کا نقصان ہوا۔ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ریٹ پر چینی خرید کر 10 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ مہنگی چینی خرید کر اس پر سبسڈی فراہم کرنے کے لیے مزید 7 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ آٹے کی فراہمی کے لیے ان ملز سے معاہدے کیے گئے جو بلیک لسٹڈ ہو چکی تھیں۔ اسی طرح وزارت دفاع کے تحت کام کرنے والے عسکری اداروں کی خریداری اور اخراجات پر بھی آڈٹ رپورٹ سوال اٹھاتی ہے۔ ملٹری اسپتال راولپنڈی سی ایم ایچ اٹک اور سی ایم ایچ جہلم سے تفصیلات مانگی گئی تو 16 کروڑ 57 لاکھ روپے سے زیادہ کی خریداری کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ ادائیگی اور خریداری میں 1 ارب روپے سے زیادہ کا فرق پایا گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ایف آئی سی کو 20 کروڑ روپے دیے گئے، لیکن ان پیسوں سے کورونا سے متعلقہ سامان خریدنے کی بجائے پرانے بلز کلیئر کیے گئے اور دل کی بیماری کی دوائیاں لے لی گئی۔ آڈٹ رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی کٹس اور ادویات اسپتالوں کے پاس پہلے سے موجود تھی، اس کے باوجود 37 کروڑ روپے خرچ کر کے مزید ادویات لی گئیں۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق سی ایم ایچ راولپنڈی نے کم قیمت سامان دستیاب ہونے کے باوجود حفاظتی سامان مہنگی قیمت پر لیا اور ملک کو 2 کروڑ 79 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔ اب آئی ایم ایف کے دباؤ پر یہ رپورٹ تو سامنے آ گئی، لیکن کیا حکومت تحقیقات بھی کرے گی اور کیا بدعنوانی میں ملوث کرداروں کو سزا بھی دی جائے گی؟